अवतरण दिवस केवल एक तिथि नहीं बल्कि वो पावन क्षण है जब महापुरुष धरती पर अवतरित होकर धर्म की ज्योति प्रज्वलित करते हैं। ऐसा ही अनुपम सौभाग्य प्राप्त हुआ झारखंड राज्य के मधुबन वासियों को, जब परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 यतेंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मधुबन स्थित श्री दिगंबर जैन 20 पंथी कोठी में परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज का 113वां अवतरण दिवस मनाया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुतीर्थ सागर जी महाराज, परम पूजनीय गणनी आर्यका श्री 105 कमल श्री माता जी, परम पूजनीय गणनी आर्यका श्री 105 श्रेयांशमती माता जी, परम पूजनीय गणनी आर्यका श्री 105 विशिष्टमती माता जी एवं परम पूजनीय गणनी आर्यका श्री 105 शुभमती माता जी के पावन सानिध्य में 13 सितंबर 2025 को आयोजित हुए इस आध्यात्मिकता से परिपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत भव्य रथ यात्रा के साथ हुई, जहां श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी को शिरोधार्य कर रथ पर विराजमान किया। रथ यात्रा के दौरान संघ सहित गुरुवरों के श्री चरण पढ़ने से नगर की राहें पावन हो रही थी, तो वहीं बैंड बाजों की कर्णप्रिय धुनियां एवं श्रद्धालुओं के गगनभेदी जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो रहा था। रथ यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर प्रभु भक्तों ने भक्ति भाव से प्रासुक जल के कलश ढुराकर पूज्य गुरुवर का पंचामृत अभिषेक कर मंगल कामना की। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है, जीव वनस्पति को बन अमृत
पुष्प सा उन्हें खिलाता है, भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमयी एवं आनंदपूर्ण वातावरण में पूज्य गुरुवर के प्रति भक्ति प्रकट करते हुए अष्टद्रव्य अर्पित किए। इसी क्रम में संघस्थ गुरुमाओं ने पूज्य गुरुवर के पावन जीवन प्रसंगों का उल्लेख करते हुए उनकी महानता एवं तपस्या के बारे में बताया। जिन्होंने यह आयोजन अपने हाथ में लिया, उनकी ये दिमाग की बहुत बड़ी बहुलता कि जिन्होंने जन्मोत्सव आ रहा है, मैं चतुर्मास में यहाँ हूँ, तो स्वाभाविकता मैं अपने गुरु के प्रति कुछ समर्पित करूँ। जब हमारी बात हुई थी तो मैंने बोला, महाराज जी कैसे आयोजन करोगे? बोले मैं सब कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा, मैं सब कर सकता हूँ। सुतीर्थ सागर जी महाराज यहाँ मंच पर विराजमान है, उन्होंने आयोजन को अपने हाथ में लिया और 4 चांद लगा दिए। दृश्य को जब देखते हैं तो वास्तव में अपने और दादा और परदादा की याद आती है कि जिन्होंने, क्योंकि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी हमारे गृहस्थ अवस्था से, मतलब हमारे दादाजी के जो मित्र थे, तो वो हमें भी दादा ही, हम भी उनको मानते थे।
जब भी उनके पास जाते दर्शन करते ने, क्योंकि यूपी में परंपरा है कि मुनि राजों के चरण नहीं छूते। आज गुरु का स्मरण दिवस है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि हमें अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पांचों परमेष्टियों का ध्यान करना चाहिए। और हम ध्यान के लिए कई जहाँ मेडिटेशन आदि करने के लिए जाते ही हैं, सीखते हैं, लेकिन अभी तक हमने अभी आचार्य अरहंत परमेष्टि उपाध्याय परमेष्टियों को तो हमने देखा नहीं, बस उनके विषय में हमने केवल सुना है, पढ़ा है। तो प्रथम जब उनका सोनागिर में मुनि दीक्षा हुआ और गुरु के साथ विहार करके डबरा में थे, उस समय कुछ हमारा तो जन्म नहीं हुआ था, आचार्य विमल सागर जी के पास, महावीर कीर्ति महाराज जी के पास लोग गए और महाराज को नारियल चढ़ा के प्रार्थना की। महाराज गुनौर में छात्र गुनौर से आए हैं। तब आचार्य श्री ने कहा विमल सागर को ले जा। तो जब उनके पास गए तो वो तुरंत उठ कर के आए गुरु जी के पास। महाराज, मैं अभी दीक्षा लिया हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ और मैं क्या करूँगा वहाँ जा कर के। तब गुरु की आज्ञा से महाराज गुनौर पहुँचे। बादशाह रत्नाकर का सभी के प्रति बादशाह बाप बहुत बादशाह रहता था। और एक बार उनके गांव में ऐसा हुआ था, वो ब्रह्मचारी थे, अपने हाथ से ही अपनी रसोई बनाते थे, खुद ही बनाते थे, त्यागी व्रती थे। तो एक बार एक बुढ़िया आई, रोती रोती बुढ़िया आई, मेरे बालक को बुखार है बहुत थे, अभी दवाई दो, अभी दो दवाई। तो उन्होंने चूल्हा की राख बुढ़िया में बांध के दे दी। वो पीछे पड़ गई, दवाई दे, वो सोले में थे, तो उन्होंने चूल्हा की राख बुढ़िया में बांध के दे दी। तो उस राख को उसने बुढ़िया ने बालक को खिला दिया और उसका बुखार ठीक हो गया। तब बोलते थे कि आचार्य सिंह बहुत सीधे साधे भोले वाला, रात रात भर माला जपते। बहुत से लोग ऐसे कहते थे आवाज़ आती है, आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती थी देखते थे, तो बोले वो रात भर जाप ही करते थे। तो भरत सागर जी भी उनके साथ थे। तो हम लोग ऐसा सोच, बहुत छोटे थे जब हम लोग, तो दर्शन करने गए थे, बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को। दर्शन किए, फिर इसके बाद बोला, इसके बाद तो हमको मिलना हुआ ही नहीं कभी। इसी क्रम में परम पूज्य मुनीश्वर 108 सुतीर्थ सागर जी महाराज एवं संगस्त गुरुवरों ने भी पूज्य गुरुवर के आदर्शमय जीवन पर उनकी विलक्षण साधना और आध्यात्मिक योगदान का उल्लेख किया। जब गुरुदेव के पास था, मैंने एक बार मन में इतनी भावना भाई, हमने गुरुदेव की जयंती बनाना है, सम्मित शिखर जाएंगे तो हमारा परिवेश हमने पहले आचार्य के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद संबत सागर महाराज जी के दर्शन किए। और ऐसा मन में भाव आया, हमने यहाँ देखा आचार्य भगवान की विमल सागर महाराज जी की जन्म जयंती आ रही है, लोगों से सुनाता ऐसी बनती है, तो हमारे भाव बने। हमने क्या, हमारे ऐसे भाव बने, हमने कहा यहाँ विमल आचार्य श्री की जन्म जयंती ऐसी बनाएं जो लोग कहें कोई साधु आके यहाँ बनाई। मेरा उसमें कुछ नहीं है, मुझे रास्ता, मैं भगवान के चरण आचार्य श्री के चरणों में आता रहा और ऐसे आचार्य श्री ने मुझे ऐसे सब देते रहे, बोलते रहे, आते रहे। उनने कहा तुम जो कर रहे हो करो। और माता जी से मैं संपर्क में हुआ, माता जी से चर्चा की। माता जी हमारे भाव हैं, जो हमारी बड़ी माता जी बैठी हुई हैं, तीनों माता जी से हमने कहा माता जी हमारे भाव हैं, आचार्य विमल सागर महाराज जी की जन्म जयंती उन्हें बनाओ। संबत सागर जी हम पहली बार आए थे और महाराज जी के मैंने दर्शन किए। महाराज जी ने कही छोटे से हमको बोला, महाराज जी भैया जी आप दीक्षा ले लो। अभी महाराज जी हम दीक्षा नहीं, हम 4 बार 5 बार खाने वाले हैं। नहीं, आप एक बार खाओगे और आपको दीक्षा यहीं पे होना है। अगर महाराज जब भी हम आते थे तो विमल सागर जी महाराज जी कहते आप दीक्षा ले लो। हम महाराज चिढ़ते थे, महाराज हमको रोज जब उनके पास बैठते तभी कहते थे आप दीक्षा ले लो। महावीर जी में जाए गए थे तो वहीं पे बोले आप दीक्षा लो, आपके सोना के दीक्षा कराएंगे। आचार्य श्री के आशीर्वाद से दांत भी निकल गए,
हड्डी भी जुड़ गई, आज हम चलने के लायक हो गए और उनकी वाणी जो है हमें फल गई। उन्होंने कहा अगर इस एक्सीडेंट के बाद तुम बचोगे तो तुम्हें धर्म ध्यान में लगना है और तुम आगे चल के अपना नाम हमारे नाम के साथ जोड़ के रोशन करोगे। आज उन्हीं विमल सागर महाराज जी के चरणों की कृपा है जो हम उनके संग में चलते चलते आज यहाँ मंच पे विराजमान है। आचार्य विमल सागर गुरुदेव जी की जो सबसे बड़ी देन है, आपका चोपड़ा कुंड जो देव है, जो यहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान है, ये आचार्य विमल सागर महाराज की ही देन है। 1986 में जब बाबरी मस्जिद का वो हुआ था, घटना घटी थी, उसी समय चौपड़ा कुंड पे पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को बैठाया गया था। आज विमल सागर महाराज जी ने पूरे अपने जैन धर्म की उन्होंने प्रभावना किया और अपने वात्सल्य अंग की प्रभावना किया, तो आज उनका पूरे जैन समाज में छोटे बच्चे से लेके बड़े तक उनका नाम लेते हैं। इतना उनका वात्सल्य और इतना उनका गुण था, और जो भी उनके सामने आके बढ़ जाते थे वो तुरंत अपने निमित्त ज्ञान से बोल देते थे आपका क्या काम है और क्या होने वाला है, तो उनके आशीर्वाद से हर काम हो जाता था। देखिए महानुभाव, आचार्य विमल सागर जी महाराज की सन्निधि में यथाजात रूप प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यानी मुनि दीक्षा लेने का सौभाग्य दो आचार्यों के मध्य में प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे हाथों में स्वस्तिक आचार्य विमल सागर जी महाराज और आचार्य सुमत सागर जी महाराज दोनों ने बनाया है। प्रवचन के बाद भक्ति भजनों, मधुर स्वर लहरियों पर झूमते थिरकते श्रद्धालु भक्ति में लीन हो गए, जहां भक्तों का सहन देखते ही बन रहा था। अब समय आया मंगल आरती का, जहां पुण्यशाली परिवारों ने झूमते थिरकते पूज्य गुरुवर के समक्ष दीपों से आरती कर मंगल भावना भाई। समापन बेला में विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आज विमल सागर जी महाराज का 110वां जन्म जयंती महोत्सव सम्मेत शिखर जी में आचार्य सुरतीर्थ सागर जी महाराज के सानिध्य में विमल समाधि में भव्य एवं उत्साहपूर्वक मनाया गया। सर्वप्रथम सुबह प्रभात फेरी बग्गी में यहाँ से लगभग निहारिका से आगे सौरवांचल तक और वापस सौरवांचल से वापस विमल समाधि तक पूरी प्रभात फेरी लगभग मधुबन के सभी साधु साधुओं को सानिध्य में, एवं उसके बाद समाधि में पूरे भव्य पंचामृत अभिषेक, लगभग प्राय सभी प्रकार के रस एवं जो भी हल्दी वगैरह केसर वगैरह पूरे दूध के अभिषेक एवं दूध की शांति धारा भव्य सानिध्य सभी साधुओं के सानिध्य में मनाया गया।